देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव जारी है और इन सब के बीच कनाडा ने विपक्ष ने पीएम ट्रूडो के उस बयान पर अब जवाब देने की मांग की है जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। और इन सब के बीच निज्जर के बेटे का भी बयान सामने आया है। कनाडा के एक अखबार को बयान दिया है निज्जर के बेटे ने कि हत्या के पहले उसके पिता हरदीप सिंह निज्जर कनाडाई खुफिया अधिकारियों से नियमित तौर पर मिलते थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो अब चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि भारत के ऊपर जो आरोप लगाया है आपने, अब उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ निज्जर के बेटे ने कनाडा के एक अखबार को जब इंटरव्यू दिया तो अपने बयान में उसने ये कहा कि उसका पिता हरदीप सिंह निज्जर कनाडाई खुफिया एजेंसियों से नियमित तौर पर मिलते थे, उनके रिश्ते थे, बातचीत होती थी। और अब ये दोनों बयान जो हैं विपक्ष की बात और निज्जर के बेटे की बात, जस्टिन ट्रूडो अब परेशानी में है। और भी बड़ी खबर है कि आज रात विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक में भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका के सामने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों और उन्हें मिल रहे राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा उठाएगा। तो कनाडा में जिस तरीके से आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से कनाडा अब खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, जानकारी मिल पा रही है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ये मुद्दा उठा सकते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारत को जिम्मेदार ठहराया गया था निज्जर की हत्या को लेकर। ऐसे में आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात होगी, माना यह जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच जो तनातनी चल रही है, राजनयिक विवाद चल रहा है, उस पर चर्चा हो सकती है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने कनाडा पर जोरदार हमला बोला है। जयशंकर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मंच पर जोरदार तरीके से बात भी रखी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में संगठित अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं। साथ ही एस जयशंकर ने यह भी बताया कि हमने कनाडा को बहुत सारे सबूत दिए हैं और प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोध भी किए हैं, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ है। खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कनाडा को घेर रहा है। What we told the Canadians, one, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. अब देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया, उनकी बातें अभी हमने आपको सुनाई भी, और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जो तमाम बयान है उसके मायने क्या है वो भी आपको समझ चाहते हैं हम। देखिए, यूएनजीए में विदेश मंत्री ने यह कहा है कि कुछ देश अपनी सहूलियत के मुताबिक आतंकवाद का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं।